Hello everyone, my name is Neetu Sugandh and I'm your trainer for the pronunciation section. मेरा नाम है नीतू सुगंध और मैं आपकी pronunciation section की ट्रेनर हूँ. मैं एक बुक की ऑथर भी हूँ जिसका नाम है How I Learned to Speak in English. ये बुक Amazon पे अवेलेबल है. मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप यहाँ से सीखिए और मेरी बुक को एज ए रेफरेंस गाइड यूज़ कीजिए. अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं then you can follow me on this link. Also, don't forget to rate, review, recommend and share. हम अपने इस लेसन में स एंड द साउंड को प्रैक्टिस करेंगे. सो हम पहले उनको प्रोनाउंस करना सीखेंगे और फिर साउंड रूल्स के थ्रू उनको प्रैक्टिस करेंगे. अगर आप प्रीवियस लेसन्स भी पढ़ चुके हैं फिर तो आपको साउंड रूल्स की पहले से ही नॉलेज होगी. इन केस आप पहली बार ये लेसन देख रहे हैं तो मैं बता दूं साउंड रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपनी साउंड्स को इम्प्रूव करने के लिए. थोड़ी फनी ज़रूर साउंड करती हैं बट दे आर एक्चुअली अ टेक्निक टू इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन. ये हमारा कॉन्सोनेंट साउंड्स का प्रोनाउंसिएशन चार्ट है. इसके अंदर जो आपको स एज इन थ्रो, द एज इन दो, ये दोनों साउंड्स हम इसमें कवर करेंगे इस लेसन में. स से ऑल्सो द वर्ड थैंक. सो स एज इन थैंक, द एज इन देन. अब जो स साउंड है काफ़ी लोग बोलते हैं कि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाती है इनिशियली प्रोनाउंस करना. बहुत पहले मुझे भी नहीं पता था. जब मैंने इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करना शुरू किया तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो हमारी स साउंड इंग्लिश में है वो हिंदी थ नहीं है. जैसे हम हिंदी में थ बोलते हैं तो जो स साउंड है, अब आप सुनिएगा, मैं हिंदी में बोलूँगी थ, इंग्लिश में होगा स. ऐसे ही हिंदी में है द, इंग्लिश में है द. अब इसको प्रोनाउंस कैसे करें? सिंपल तरीका ये रहेगा कि हमने अपने प्रीवियस लेसन्स में स एंड ज साउंड की थी, राइट? तो आप स साउंड को बोलिए बट जब आप स बोल रहे होंगे तो अपनी टंग को बाहर लाके और अंदर स्लिप करा दीजिए. सो इट बिकम्स स. सो मैं एक्चुअली स बोल रही हूँ बट मेरी टंग जो है वो बाहर आके अंदर आ रही है, मैं स्लिप करा रही हूँ उसे मुंह से. सो स. ऐसे ही द को बोलने के लिए आप ज बोलेंगे और ज में अपनी टंग को बाहर लाके आप अंदर स्लिप करा देंगे. सो ज, स एंड द. अब एक बहुत फनी इंसिडेंट हुआ था. जब मैंने ये स साउंड सीखी थी तो मैं इतना प्रैक्टिस करती थी कि एक बार मैं जा रही थी कहीं पे और मैंने अपने ड्राइवर को बोला थैंक यू भैया, एंड वो हंसने लग गया क्योंकि उसको समझ ही नहीं आया कि थैंक यू से थैंक यू कैसे बदल गया. बट प्रैक्टिस करने के लिए आपको ये नहीं देखना आप किससे बात कर रहे हो, आपको अपनी साउंड्स पे ही फोकस करना है. अब इसकी साउंड रूल प्रैक्टिस करते हैं. थोड़ी सी टफ रहेगी बट आई एम श्योर आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे तो इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली दिखेगी. आप मुझे सुनिए, पॉज कीजिए और रिपीट कीजिए. स 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 स. स एज इन थ्रो, द 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 द. द एज इन दो, थ्रो, दो. सा 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 द द द द द द सा सा सा. अब स साउंड भी एट द बिगिनिंग भी आती है, मिडिल भी आती है एंड एट द एंड ऑफ द वर्ड्स भी आती है. सो लेट्स प्रैक्टिस. आप मुझे सुनिएगा, पॉज कीजिएगा, फिर रिपीट कीजिएगा. स, थैंक, थॉट, thesis, thorough. In the middle, anything, something, truthful, birthday. At the end, month, mouth, length, tooth. जब हम लोग एकदम से थ को थ सुनते हैं तो थोड़ा सा अजीब लगता है, पर अगर यही हम नेटिव स्पीकर्स को सुनेंगे जिनके लिए इंग्लिश उनकी फर्स्ट लैंग्वेज है, आप नोटिस करेगा कि वो लोग भी स ही बोलते हैं, ना कि थ. वो थ नहीं बोलते, वो बोलते हैं स. सो स साउंड सेज कैन यू फाइंड मी मोर वर्ड्स. आप और वर्ड्स निकालिए जिसमें स साउंड होए, उसको प्रैक्टिस कीजिए, ऑनलाइन डिक्शनरी में डालिए और फिर प्रैक्टिस कीजिए. ऐसे ही द साउंड एट द बिगिनिंग, इन द मिडल एंड एट द एंड. लेट्स प्रैक्टिस. then, themselves, that, those. In the middle, either, neither, lather, leather. अब कई लोग मुझसे पूछते कि ईदर है या आइदर है या फिर नीदर है या नाइदर है. बोथ आर करेक्ट. एक अमेरिकन वे है और एक ब्रिटिश वे है. सो बेसिकली आप कंफ्यूज ना होइए, जो आपको ज़्यादा इजी लगता है वो बोलिए.
the at the end, breathe, smooth, soothe, bathe. अब जैसे हमने थ साउंड ढूंढा था, ऐसे ही हम लोग द साउंड को और वर्ड्स में ढूंढेंगे. इनको साथ में इकट्ठे लिख लीजिएगा ताकि हम इनको प्रैक्टिस कर सके रोज़ के रोज़. मैं क्या करती हूँ, जब मुझे कोई वर्ड डिफ़िकल्ट लगता है तो मैं एक ना डायरी बना लेती हूँ जिसमें मैं सारे साउंड्स के वर्ड्स लिखती रहती हूँ रोज़ के रोज़, ताकि अगर मुझे कुछ प्रैक्टिस करना है तो मैं उसे कर सकती हूँ. एटलीस्ट ये मैंने किया था जब मैं अपनी प्रोनाउंसिएशन पे फोकस कर रही थी और उसे इम्प्रूव कर रही थी. तो आप लोग भी अगर एक डायरी बना के उन वर्ड्स को परफेक्ट कर लेंगे, सो फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी. आपको बार बार उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है. एक बार आप बेसिक वर्ड्स को ठीक से प्रोनाउंस करना सीखेंगे तो फिर आप और डिफ़िकल्ट वर्ड्स पे मूव ऑन कर सकते हैं. नाउ लेट्स कंपेयर th and the, because you know that a wrong sound can change the meaning of a word. So cloth, clothes, bath, bathe, moth, mother. So th और the देखने में सिमिलर है पर बिल्कुल अलग साउंड करते हैं. अब अगर हम लोग नेम्स ऑफ डेज लें, सो थर्सडे में हमारी साउंड आ रही है थ साउंड. द के मुझे वर्ड्स हैं नहीं जिसमें डेज और मंथ्स में हो, पर आप बेसिक वर्ड्स निकालिए जो कि थ एंड द साउंड के साथ है, उनको प्रैक्टिस कीजिए. जैसे कि मैंने अभी पहले भी कहा था कि इंटरनेट, बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, इनको पढ़िए, इसमें से वर्ड्स निकालिए थ एंड द साउंड के और फिर प्रैक्टिस कीजिए. अब कई लोग बोलते हैं कि रीडिंग हेल्प्स योर प्रोनाउंसिएशन. खाली रीडिंग करने से प्रोनाउंसिएशन हेल्प नहीं होगी. रीडिंग करके आप अपने माइंड को फोकस कीजिए जो जो साउंड्स आप कवर कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप लोग वो साउंड सुनेंगे ही नहीं तो आप खाली रीड करके इम्प्रूव नहीं हो सकते हैं. आप रीडिंग करेंगे और अपन साउंड्स पे फोकस करेंगे, उनको ढंग से सुनेंगे. जब आप लाउडली कोई चीज़ रीड करते हो तो आप उस साउंड्स को ठीक से प्रोनाउंस करोगे, तभी आपकी प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होगी. इवन कॉम्प्रिहेंशन भी इंप्रूव होगा जब आप उनको सुनेंगे. जब कोई भी साउंड आप बार बार ठीक तरीके से सुन रहे हैं तो वो नेचुरली हमारे को प्रोनाउंस करना आ जाता है. अब हम अपनी मोटिवेशन लाइन और फ्लुएंटली बोलेंगे, विच इज improving sounds will not only help you improve your pronunciation but will also help you understand native speakers in a better way. So ये हम लोग रोज़ के रोज़ रिपीट करते हैं. आप इसको अपने माइंड में बिठा लीजिए कि हमें अपनी प्रोनाउंसिएशन तो इम्प्रूव करनी है साउंड्स के थ्रू, पर ऑल्सो कि बाकी लोग हमें ढंग से समझ पाएँ. हम उतना इम्प्रूव करेंगे और हम भी बाकी लोगों को समझ पाएँ. रिमेंबर, जब आप प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करेंगे, स्पेलिंग्स को भूल जाइए, आप साउंड्स को सुनिए, अपना फोकस साउंड्स पे ही रखिए उस टाइम पे. और अपनी एक ऑनलाइन डिक्शनरी यूज़ कीजिए जिसमें आप वर्ड को डालेंगे, उसकी प्रोनाउंसिएशन सुनेंगे और रिपीट करेंगे. ऑल्सो जब आप प्रोनाउंस करेंगे वर्ड्स तो कॉन्सोनेंट साउंड्स पे फोकस रखिए, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले भी बोल रही थी कि कुछ भी रीड करते हैं, सुनते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, अपने माइंड का जो फोकस है वो आप कॉन्सोनेंट साउंड्स पे रखेंगे, क्योंकि हम अभी वही पढ़ रहे हैं. धीरे धीरे हम और साउंड्स पर भी बढ़ेंगे. एंड ऑल्सो कॉन्सोनेंट साउंड्स को क्रिस्प तरीके से प्रोनाउंस करना है. स है तो उसको सा नहीं बनाना है या फिर थ नहीं बनाना है. द है तो उसको दा या दी नहीं बनाना है, वो द ही रहेगा. आप लोग ये भी सोच रहे हो कि नीतू कितना ज़्यादा वो फोकस करती है कि साउंड्स पे फोकस करिए, बट ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही हमारी बेस्ट टेक्निक है अपनी प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करने की, अपने साउंड्स को पॉलिश करने की. क्योंकि कोई भी अच्छा से अच्छा स्पीकर अपनी साउंड्स बहुत अच्छी तरह से प्रोनाउंस करता है. और अगर आपको प्रोनाउंसिएशन में परफेक्ट होना है तो आप अपनी साउंड्स को भी बहुत अच्छी तरह से प्रोनाउंस करेंगे. हमारा नेक्स्ट लेसन होगा श एंड ज साउंड पे. तो वो क्या है, कैसे प्रोनाउंस होती है, उसको डिटेल में प्रैक्टिस कैसे करेंगे, ये हम अपने नेक्स्ट लेसन में सीखेंगे. Still then, happy learning the th and the sounds. Make sure you practice a lot and have a great day. Thank you.